राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। सौर मंडल का ही पृथ्वी एक नन्हा सा अंश है। संघनित रूप में पृथ्वी का अवतरण कोई 5 अरब साल पहले शुरू हुआ। करीब 4.5 अरब साल पहले इसमें वायुमंडल, समुद्र, पर्वत और नदियां अस्तित्व में आए। लगभग 3.5 अरब साल पहले नीले हरे शैवाल जैसे आरंभिक जीवों का विकास शुरू हुआ। फिर करोड़ों वर्ष जीवन के अस्तित्व में आने की कठिन प्रक्रिया चलती रही। तब कहीं जीवों का विकास हुआ, पहले समुद्र में और फिर थल पर। डायनासोर के मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोई 20 करोड़ वर्ष पहले तक धरती पर विशाल दैत्याकार पशुओं की अनेक प्रजातियां रहती थीं। किंतु एक विशालकाय धूमकेतु के पृथ्वी से टकरा जाने के कारण करीब 7.5 करोड़ वर्ष पहले इन भीमकाय जीवों की प्रजातियां पूरी तरह लुप्त हो गईं। इसके बाद जन्मे व पनपे स्तनपायी प्राणी। इन प्राणियों की प्रजनन क्षमता क्षिप्र थी, इसलिए इनका विकास तेजी से हुआ। स्तनपाइयों के इसी क्रम में जन्मा मनुष्य, जिसने अपना बौद्धिक विकास तो किया ही, अपनी प्रबल जिज्ञासा व महत्वाकांक्षा के चलते ब्रह्मांड के रहस्यों की भी खोज करना आरंभ कर दी। अब इस विलक्षण जीवन के विकास के क्रम की कल्पना करिए कि कैसे पृथ्वी पर रेंगने वाली एक इल्ली जैसा कृमि विकास चक्र के अनंतर आश्चर्यकारी कायांतरण से गुजरते हुए एक सुंदर चमकीली बहुरंगी तितली में बदल जाता है। जड़ पदार्थों से चेतना ग्रहण कर बहुआयामी रंगों में बदलने का यही आयाम प्रकृति का सबसे अद्भुत रहस्य है और यही ब्रह्मांड व पृथ्वी की विविधता में एकता का स्वरूप दर्शन है। ब्रह्मांड पर हजारों साल से पृथ्वी का मनुष्य अनुसंधानरत है। वो तार तार कर कण कण रूपों में ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता रहा है। बावजूद पृथ्वी के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन को अंततः कहना पड़ा था कि ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ बात यही है कि उसका बोध किया जा सकता है। भारतीय ऋषियों के बोध और वैज्ञानिकों के बोध के आयामों का सम्यक परिणाम यह है कि जिन तारों के चित्र ऋषियों ने अंतर्दृष्टि के बोध से उतारे, हूबहू वही चित्र वैज्ञानिक अति सूक्ष्म दूरदर्शी यंत्रों से खींच पाए हैं। पश्चिमी विज्ञान का पूरा ध्यान प्रकृति बनाम दृश्य पदार्थ पर ही केंद्रित रहा है। दरअसल ऊर्जा या प्रकृति के जो भी जीवनदायी तत्व हैं, वे ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। उनका पूर्ण रूप में क्षरण कभी नहीं होता है, लेकिन विघटन होता है। इसलिए भारतीय दर्शन में विघटित शक्ति को आसुरी और अक्षय अर्थात केंद्रीय शक्ति को दैवीय कहा है। इसी ऊर्जा से पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य का निर्माण हो रहा है। एक ही पदार्थ से एक के बाद एक वस्तुएं रूपांतरित होकर नया आकार लेती रहती हैं। ब्रह्मांड के इन सभी अस्तित्वों में चेतना अंतर्निहित है, लेकिन चेतना का आकार अत्यंत सूक्ष्म है। चेतना के इस पहलू को भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले जान लिया था। अब इसे ही दुनिया के आधुनिक वैज्ञानिक जानने में अपनी प्रज्ञा लगा रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य जाना जा सके। जहां ऊर्जा है वहां गति और कंपन है। कंपन ही ध्वनि का मूल स्रोत है। कुछ ध्वनियां हैं
जो कानों के रंध्रों से नीचे हैं तो कुछ उनके ऊपर। ये कंपन भौतिक या प्राणवान शरीर तक ही सीमित नहीं रहते हैं, ये मन, भाव और प्रज्ञा जगत में विद्यमान रहते हैं। अतएव जब हम चिंतन करते हैं तो मन के अंदर जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उन्हें कंपन और ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। भारतीय योग विज्ञान में इसे नाद कहा है, अर्थात चेतना का प्रवाह। अतएव कह सकते हैं कि मनुष्य एक लघु ब्रह्मांड है और संपूर्ण जगत विश्व ब्रह्मांड है, अर्थात जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है वही समष्टि में हो रहा है। इसलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी दोनों चेतनामयी हैं। विज्ञान भी मानता है कि संसार की सभी वस्तुएं स्पंदनीय ऊर्जा की ही सतत क्रियाएं हैं। यदि हम मानसिक तरंग प्रतिरूप को संयोजित, स्थापित और संप्रेषित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं तो चेतना को अभिव्यक्त करने के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति ज्ञात करने में भी सफल हो सकते हैं। जो कुछ ब्रह्मांड या सृष्टि में हो रहा है वैसा का वैसा ही हमारे शरीर में होता है। जीवन हमारी क्रिया प्रतिक्रियाओं का ही घटनाक्रम है। ये भौतिक संसार पंच महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी इन्हीं पांचों महाभूतों से बना हुआ है। जब जीव की मृत्यु होती है तो उसके उपरांत ये पांचों महातत्व अपने अपने तत्व में जाकर मिल जाते हैं। ब्रह्मांड और शरीर में समानता है, पर अंतर केवल स्थूल व सूक्ष्म का है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोक या प्रकृति तथा पुरुष में समानता है। चरक संहिता इसी कथन को हमारे लिए कहती है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। ब्रह्मांड में चेतनता है तो मनुष्य भी चेतन है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता फिरता रहता है, परंतु जब ये किसी कारण से रोगी हो जाता है और चलने फिरने में अक्षम हो जाता है तो इसमें जड़ता आने लगती है। ईश्वर ने बुद्धि के रूप में सबसे अच्छा उपहार इसे दिया है। इस बुद्धि से वो चमत्कार करता है। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित समुद्र मंथन को अनेक भूवैज्ञानिक मिथकीय आधार देते हुए कपोल कल्पित मानते हैं। जबकि जर्मन अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से करते हैं तो समुद्र मंथन आख्यान को वैज्ञानिक आधार मिलता है। वेगनर ने पृथ्वी की उत्पत्ति की सूचना देते हुए चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है कई करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक जगह इकट्ठे थे। गोंडवाना लैंड के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। इस थल पिंड को वेगनर ने पेंजिया कहा है। पेंजिया के चारों ओर जो जल क्षेत्र था वो पेंथलासा कहलाया। हमारे महर्षियों ने भी यही कहा। हां, संबोधन में अंतर जरूर है। ऋषियों ने इस थल पिंड पेंजिया को नारायण का नाभिकाल तथा पेंथलासा को एकार्णव जल कहकर अपना पक्ष रखा। ये थल पिंड अर्थात नाभिकाल आरंभिक अवस्था में द्रुतपुंज अर्थात मैग्मा के रूप में था, जो कालांतर में बदलाव की स्थितियों से गुजरता हुआ कठोर चट्टान बन गया। यही कठोरतम होकर सुमेरु पर्वत कहलाया। आगे चलकर यही सुमेरु 7 खंडों में विभाजित हो गया। पुराणों में इसी सुमेरु अर्थात सियाल को भूमंडल का केंद्र माना गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मेरु शिखरिणाम हम, अर्थात मैं पर्वतों में सुमेरु हूं।
यही मेरु आख्यानों में पृथ्वी कहलाई, जो चटकने के उपरांत 7 भूखंडों में विभाजित हुई। ये 7 स्तर हैं: जलावरण, आग्नेयावरण, वातावरण, आकाशावरण, अहंकारावरण, महतत्वावरण और अव्यक्तावरण। कालांतर में पृथ्वी के इन 7 आवरणों के और भी टुकड़े हुए। लेकिन इस क्रम में चौंकाने वाली घटना यह थी कि पैंथालासा अर्थात एकार्णव जल के विभाजन से 7 सागरों की भी उत्पत्ति हुई। ये हैं लवण सागर, इक्षु सागर, सुरा सागर, धृत सागर, दधि सागर, क्षीर सागर तथा जल सागर। इन्हीं सागरों को हमारे ऋषियों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। साथ ही बताया कि प्रारंभ में कच्छप का एक तरह हूबहू प्रतिदर्श था। भक्ति और आध्यात्म के क्रम में महर्षियों ने कच्छप सदृश्य भूस्तर को विष्णु भगवान का ही स्वरूप अर्थात अवतार बतलाते हुए कहा। जले विष्णु, थले विष्णु, अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, जल में भी और थल में भी। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिकी में जॉर्ज लेमेत्रे ने लिखा हुआ है। लेमेंतेर एक रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही वैज्ञानिक भी। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। ये एडविन हबल थे जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत 2 मुख्य धारणाओं पर आधारित होता है। पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड सजातीय और समदैशिक यानी आइसोट्रॉपिक होता है। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड के अरबवें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर ही आधारित था। इसे बाद में हिग्स बोसोन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा उठाया, वहीं उसके स्वरूप को परिभाषित करने में भी मदद की। अब यह प्रामाणिक सत्य है कि हमारा प्राचीन ज्ञान एवं विज्ञान संपूर्ण है। प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और तकनीकी को जानने के लिए प्राचीन साहित्य एवं पुरातत्व का सहारा लेना और बात है, जबकि वेद इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। निस्संदेह वैदिक वाङ्मय ज्ञान विज्ञान के समस्त अंगों उपांगों के विकास का मजबूत आधार है। धर्म, दर्शन, भाषा, व्याकरण, शिक्षा, गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, सैन्य विज्ञान, आयुर्वेद, रसायन, धातु कर्म, ऊर्जा आदि भी वर्ण विषय रहे हैं। प्राचीन ऋषियों मनीषियों ने अपनी साधना से अनेक विज्ञानों की नींव डाली है। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।